अगर आपने स्टेप्स लेना चालू नहीं किया तो बहुत डिले हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने ठीक है बहुत डिले हो जाएगा बिकॉज एआई ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बिकॉज वो सिर्फ एक चीज तक लिमिटेड नहीं है, उसके पास अलग अलग स्किल्स है, वो हर स्किल में अच्छा है। चाहे तुम मुझसे कंटेंट राइटिंग करा लो, तुम मुझसे कोड सॉल्व करा लो, तुम मुझसे होमवर्क करा लो, तुम मुझसे वेब डेवलपमेंट करा लो, और अब तो वो सॉफ्टवेयर में भी घुस गया है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ दो प्रकार के लोगों के लिए है, इधर यू आर समवन हु केम टू द कॉलेज फॉर फाइंडिंग एन एनवायरनमेंट टू ग्रो, बनने लगा पानी। अब अगर उसको यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो उसको पता है कि वो मर जाएगा, बट वो बाहर निकल नहीं सकता। तो अब अगर तुमको सबसे पहले अपनी औकात बनानी है तो तुमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में तुम हो कौन। आज के समय में ना तुमको लग रहा है कि यार एआई आ गया, तुमसे जो लास्ट बैच था उससे पूछना उसके पास क्या एक्सक्यूज, उसके पास भी कुछ एक्सक्यूजेस थे, यार रिसेशन आ गया है, उससे पहले कोविड था, उससे पहले जॉब्स नहीं थे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का फील्ड ही नहीं थी, क्या चल रहा है भाई। हर हर महादेव दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो है। आज के दिन हम उन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे जिनके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा, हॉट टॉपिक मार्केट के, लेट इट बी एआई, लेट इट बी कि आप टीयर 2 कॉलेज से हैं, आपका स्टार्टिंग स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे आप चीजों में इंप्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और आज के दिन जो हमारा टॉपिक है उसका नाम होने वाला, हमारा सब्जेक्ट होने वाला है औकात। किस सेंस में वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, बट इसको बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को बहुत ही सीरियसली लेना है, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है ना जहां पे अगर आपने काम करना चालू नहीं किया देन बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है, बहुत डिले हो जाएगा, बिकॉज एआई ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। अब वो समय नहीं रहा कि जब आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। अब अगर आपने चीजों को स्पीड अप नहीं किया, अगर आपने स्टेप्स लेना चालू नहीं किया तो बहुत डिले हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है, इसका जो हमारा टैगलाइन यही है कि अ वॉर अगेंस्ट एवरेज। अगर आप सोच रहे हैं आप एक ऐसे इंसान है जिसको कि एवरेज में खुश है, जो इंसान एवरेज, आपको कोई एवरेज काम करना है, तो यू कैन लीव द वीडियो हियर, इट्स नॉट फॉर यू, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ दो प्रकार के लोगों के लिए है, इधर यू आर समवन हु केम टू द कॉलेज फॉर फाइंडिंग एन एनवायरनमेंट टू ग्रो, एंड यस दिस इज हाउ अ कॉलेज कम्युनिटी ग्रो, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसको लगता है कि यार आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, आई हैव टू डू समथिंग बिग, आई हैव टू लर्न, तो ये आपके लिए वीडियो है, ठीक है। इफ यू आर एनीवन हु इज ऑन द थर्ड कैटेगरी यू कैन लीव द वीडियो, ओके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। हम आज बात किस चीज के बारे में कर रहे होंगे ना, हम उसको एक एग्जांपल समझते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक फ्रॉग था, ठीक है, और ठंडी के दिन में वो एक फ्रॉग ऐसे कंटेनर के अंदर गिर गया जिसमें पानी बॉईल हो रहा था, ठीक है। इनिशियली तो यार उसको ना लगा कि यार एकदम कोजी है, बिकॉज बाहर तो ठंडा था, ठीक है, और वो ऐसे बॉइलिंग वाटर में गिर गया तो उसको अच्छा लगा, ठीक है। तो ही स्टूड देयर, उसको वहां से बाहर निकलना चाहिए था बट वो वही रह गया, ठीक है। वो कंफर्टेबल हो गया वहां पे, धीरे धीरे करके पानी गर्म होता गया एंड ही स्टार्टेड फीलिंग मोर बेटर, क्योंकि बाहर तो ठंडा था ना। धीरे 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 करके पानी गर्म होता गया और एक ऐसा पॉइंट आया जब उसको अब बहुत गर्म लगने लगा पानी। अब अगर वो उसको यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो उसको पता है कि वो मर जाएगा, बट वो बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल हो गया था, वो इतना कोजी हो गया था वहां पे कि ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज एनर्जी, ठीक है। और वो वहां पे इतना कंफर्टेबल हो गया कि अब वो बाहर कूद ही नहीं सकता वहां से। और एक टाइम आता है जब वो पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो उसको झेल नहीं पाता और वो मर जाता है। आपको लग रहा होगा ये बात मेंढक के बारे में हो रही है, बट नहीं, यही आपके साथ भी है। आपको ना अभी तक ये हो रहा था कि यार तुम अपनी पढ़ाई कर लो तो हो जाएगा, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो तो हो जाएगा काम, और तुमने थोड़े बहुत स्किल सीख लिए तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब चीजें वैसी नहीं है। मार्केट में एआई एंटर कर चुका है, अब समय है अपनी औकात बताने का, अब समय है अपने आप को डिफेंड करने का, अब समय है सर्वाइवल का। अगर हमने अभी भी चीजों को सीरियसली नहीं लिया तो एक्चुअल में लेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर तुमको सबसे पहले अपनी औकात बनानी है तो तुमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में तुम हो कौन, तुम कर क्या रहे हो लाइफ में। क्या तुम यही करने के लिए इस कॉलेज में आए थे? तुमने ट्वेल्थ दिया तब तुम्हारे पास कुछ एक्सक्यूजेस थे, तुमने जेई दिया तब तुम्हारे पास कुछ कुछ एक्सक्यूजेस थे, अब तुम इस कॉलेज में हो अभी भी तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस हैं। यार अगर तुमको कहीं जाना है ना तो तुम्हें दो चीजें चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो पॉइंट ए, कि तुम खड़े कहां हो एक्चुअल में। अगर तुम उसको अपने आप से रियलाइज नहीं करोगे ना तो तुम कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए तुम्हारा कि तुम कहां हो, तुम हो कौन, तुम्हें ये डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा स्टेप वन क्या होना चाहिए कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, पॉइंट ए। और दूसरा स्टेप उसके बाद तुम्हें यहां से कहां जाना है वो डिफाइन करना पड़ेगा, तब तो तुम जाके कहीं पहुंचोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तुम्हें कॉलेज जाना है, ठीक है। अब अगर तुम्हें कॉलेज जाना है तो तुम्हें अपना घर सबसे पहले पॉइंट ए ये डिफाइन करना पड़ेगा, और कॉलेज की लोकेशन कि वो कॉलेज कहां है वो डिफाइन करना पड़ेगा, तब तो जाके तुम रास्ते ढूंढोगे ना।
अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम खड़े कहां हो तो तुम रास्ते ढूंढोगे कैसे? और तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें जाना कहां है, तुम्हें कभी रास्ता मिलेगा ही नहीं। सो फर्स्ट स्टेप है कि तुम्हें डिफाइन करना है कि तुम हो कौन, क्या लेवल है तुम्हारा। अपने आप में खुद को डिफाइन करो कि यार मैंने ना अभी वेब डेव के ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तुम्हारा लेवल बहुत ऊपर है। तुम्हें 1 से स्टार्ट नहीं करना, तुम्हें 0 से स्टार्ट नहीं करना, तुम यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग एट द 45%। अब वहां से तुम्हें स्टार्ट करना है। अगर तुमको ऐसे बंदे हो जिसका फर्स्ट ईयर है एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग एवरीथिंग, ठीक है, तुम एकदम नए हो यहाँ पे, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, सो यू हैव द लेवल ऑफ 0, एक्सेप्ट इट एंड स्टार्ट लर्निंग। तुम्हें तभी रास्ते मिलेंगे जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें चालू कहां से करना है, और तुम्हें रास्ते सिर्फ तब मिलेंगे जब तुम्हें पता है तुम्हें जाना कहां है। आज के दिन हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि यार ये ग्राफ किस चीज के बारे में है। देखो, अगर आपको कहीं से कहीं जंप करना है ना, तो आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आप ऐसे बंदे हैं जिसको कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, सो यू आर नॉट एट लेवल, यू आर नॉट एट द बेस लेवल, तुम बहुत ऊपर हो उससे। अब तुम्हें क्या करना है, उससे एक लेवल स्किप करके ऊपर आना है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या होगा, बीच में एग्जाम्स आ जाएंगे, ठीक है, फिर तुम्हारे पास बीच में कोई फंक्शन आ जाएगा, फिर तुम्हारी फैमिली में कुछ हो जाएगा, क्या हो सकता है तुम्हारी हेल्थ इश्यूज आ जाएं। ये गैप आएगा ही आएगा यार, ये तो कांस्टेंट है, ये तो आना ही आना है। उसके बाद क्या होगा, तुम उसके बाद जब तुम इन सब चीजों से रिकवर होगे, तुम फिर एक बार फिर से एक नया स्टेप लोगे, फिर उसके बाद फिर एक नया स्टेप लोगे, और यहां पे आके हाइट पे आके खड़े हो जाओगे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि तुम हो कौन। जब तुम ये डिफाइन ही नहीं करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे कैसे? सबसे पहला स्टेप पूरा होगा कि हम अपने आप को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यार, ये है द बेसिक डिफरेंस। नाउ दिस इज नॉट, ठीक है। अब यहां पे ना जो एक्चुअल डिफरेंस है तुम्हारे बीच में और एक ऐसे बंदे के बीच में जो कल तुम्हारे साथ में तुम्हारे सामने से वो जॉब ले जा रहा होगा, जिसको बोलते हैं ना कि यार तुम में और एक ऐसे बंदे में जो एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड कॉलेज से पढ़ा, उसमें क्या डिफरेंस आता है? द ओनली डिफरेंस जो तुम्हारे तुम्हारे अंदर है और एक ऐसे बंदे के अंदर है जो अपनी लाइफ में फोड़ रहा है, पता है वो किस चीज का डिफरेंस है? वो है क्या? माइंडसेट। सिर्फ एक डिफरेंस है, माइंडसेट, ठीक है। ये जितने लोग तुमको यहां दिख रहे हैं ना, जितने सबकी फोटो दिख रही है, इनको भी कुछ नहीं आता था, और तुमको तो लग रहा है तुम्हारी जॉब के सामने एआई आके खड़ा है यार। तुम्हें बताऊं मैं एक चीज, जब इलॉन मस्क आया था ना, जब इलॉन मस्क ने सबसे पहले अपना पेपैल लॉन्च किया था, तब तो लोग जानते भी नहीं थे कि यार यूपीआई होता क्या है। तब किसी को पता ही नहीं था कि पैसे ऐसे भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब अपनी उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे ना, तब वहां पे क्राइटेरिया था कि गोरा इंसान ही हीरो बन सकता है, जिसके पास बॉडी है ना वही हीरो बन सकता है। अरिजीत सिंह, ठीक है, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री, बट नाउ ही इज रूलिंग द इंडस्ट्री। व्हाई? बिकॉज ही हैड द माइंडसेट। उसने ये नहीं सोच लिया था कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज के दिन तुम्हारी जॉब्स पे 100% खतरा है यार, 100% खतरा है। तो क्या तुम करना छोड़ दोगे क्या? तुम पढ़ना छोड़ दोगे क्या? तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा यार, यू हैव टू, ठीक है। एंड आज का टेक अवे ये रखो यार कि जब तुम कोई काम चालू करोगे ना, तो तुम्हारा काम भरेगा नहीं। तुम कोशिश करोगे तुम गिरोगे, तुम कोशिश करोगे तुम गिरोगे। बट एक बात याद रखना यार, ये बहुत प्यारी लाइन है जिसको मैं हमेशा याद रखता हूं कि बनती हुई इमारतें ना अक्सर बदसूरत लगा करती हैं। लाइक जब एक कोई इमारत बन रही होती है ना, उसका सबसे पहले नींव डलता है, देन उसके बाद उसको ब्रिक बाय ब्रिक बनाया जाता है, देन उसके ऊपर सेंटिंग लगाई जाती है, एंड देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग। तो जब वो बन रहा होता है उसको देखने कोई नहीं आता है, जब तक उसमें पेंट नहीं हो जाता है, जब तक उसको बनाया नहीं जाता है ना, तब तक उसको देखने कोई भी नहीं आता है। उसको देखने पता है लोग कब आते हैं? जब वो बन के कंप्लीट हो जाती है। और पता है तुमको उसका डिफरेंस क्या होता है? लेट मी शो यू द डिफरेंस, द एक्चुअल डिफरेंस। ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है। ये वही लोग हैं। ये कब है पता है? ये फोटो कब की? जब वो इंसान मेहनत कर रहा था। ये फोटो कब की है पता है? जब वो इंसान मेहनत करके कुछ बन गया। ये फोटो कब की है? जब वो कुछ कर रहा था अपनी लाइफ में, वो कोशिश कर रहा था, अपना 100% दे रहा था अपनी मेहनत को। उसको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, उसको कोई नहीं था उसके लिए खड़े होकर ताली बजाए, बट ही वॉज गिविंग हिज 100%। और ये कब की फोटो है पता है? जब उसने कुछ कर लिया। नाउ ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ही इज टेलिंग यू दिस, आई एम एलॉन मस्क, आई एम नरेंद्र मोदी, आई एम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है। तुम चाहे फिर किसी का भी एग्जांपल ले लो, तुम्हें राजकुमार राव के बारे में पता होगा, ही इज अ वेरी नाइस एक्टर, बट उन्होंने जब स्टार्ट किया ना, इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से वो बिल्कुल भी फिट नहीं थे, बट ही डिडंट गिव अप। उसके पास एक माइंडसेट था, इन सबके पास एक माइंडसेट था, और ये होता है डिफरेंस माइंडसेट का। यू कैन सी यार, अगर ये कर सकते ना, अगर ये लोग सोच लेते ना ये सब मेरे लिए नहीं है, तो वो कुछ कर ही नहीं पाते। आज शायद हमारे पास इतने सारे एक्टर्स, ऐसे ऐसे लीडर्स नहीं होते हमारे पास,
बट दे डिडंट थॉट कि यार ये मेरे लिए नहीं है, जस्ट डिड इट। उनने किया, उनने स्टेप लिया एंड सी व्हाट दे आर। ठीक है, तुम भी करोगे। अब यार क्वेश्चन आता है कि अगला स्टेप क्या। तुम्हें पता है आज के समय में ना तुमको लग रहा है कि यार एआई आ गया, तुमसे जो लास्ट बैच था उससे पूछना उसके पास क्या एक्सक्यूज, उसके पास भी कुछ एक्सक्यूजेस थे। यार रिसेशन आ गया है, उससे पहले कोविड था, उससे पहले जॉब्स नहीं थे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एज अ फील्ड ही नहीं थी। क्या चल रहा है भाई, हर साल होता है ऐसा, हर साल कोई ना कोई फैक्टर होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, अगले साल कोई नया फैक्टर आएगा, एआई के बाद कोई नया फैक्टर आएगा। तो पता है क्यों एआई इतना इंपॉर्टेंट है, एआई क्यों इतना चेरिश हो रहा है, एआई क्यों तुम्हारी जॉब के लिए खतरा है? तुम्हें क्या लगता है एआई जॉब के लिए खतरा है इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे काम कर रहा है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं, एआई पता खतरा क्यों है इसलिए। ये ना फर्स्ट इमेज है जो एआई ने आज से 1.5 साल पहले बनाई थी, ठीक है। ये 1 साल पहले की इमेज है, जो फर्स्ट इमेजेस थी जो एआई जनरेट कर रहा था। 1 साल के अंदर का ये जो है ना, 1 साल के अंदर उसने देखो इतना 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 अपने आप को अपग्रेड किया है। देख रहे हो, ये अपग्रेड है, ये एआई जनरेटेड इमेजेस है, ये एआई जनरेटेड इमेज है, ये सब जितनी है ना, ये सब एआई जनरेटेड इमेजेस हैं। और तुमने क्या किया 1 साल में? व्हाट वर यू डूइंग इन 1 ईयर? तुमने क्या सीखा नया? अभी भी उसी बेसिक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पे पढ़े हो? कितने स्किल्स सीख लिए तुमने? कईयों ने तो स्टेप्स भी नहीं लिए भाई। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, एआई ना कल खतरा था ना आज खतरा है, ठीक है। जो इंसान सरवाइव कर पाएगा, जो इंसान अपने आप को अपग्रेड कर पाएगा, वही इंसान आज के समय में मार्केट में रह पाएगा और जॉब ले जा पाएगा। तुम जॉब तो बहुत छोटा सोच रहे हो, ठीक है, तुम जॉब तो बहुत छोटा सोच रहे हो। अगर हम जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो मैं समझ आएगा कि यार जॉब तो वैसे भी नहीं उस इंसान को मिलती है जिसको कुछ आता नहीं है, जॉब उसी को मिल रही होती है एक्चुअल में वो इंसान पैसे कमा रहा है जो सीख रहा होता है। एंड दिस इज द ट्रुथ। तो अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे, यू विल नेवर एवर बी एबल टू लैंड ऑन अ प्लेस वेयर यू विल फील कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई पे। दिस इज द ट्रुथ। ना ही कोई सॉफ्टवेयर जैसे डेविन है, ठीक है। अगर तुम बात करो डेविन की, चलो डेविन की बात नहीं करो, जब हम बात करते हैं किसकी, चैट जीपीटी के बारे में। जब चैट जीपीटी इनिशियली आया था ना, या कोई भी चैटबॉट आया था, उसको सिर्फ टेक्स्ट बनाना आता था। विद इन 6 मंथ्स उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि इमेजेस जनरेट कर पा रहा था। उसके 6 मंथ्स बाद, 4 to 5 to 6 मंथ्स बाद, उन्होंने उसी का इंप्रूव्ड वर्जन लॉन्च किया। नाउ इट इज एबल टू गिव यू द आंसर ऑफ एवरी कोड यू आर राइटिंग ऑन इट। तुम जो भी उसको कोड दोगे उसके आंसर निकाल के दे रहा है। धीरे धीरे करके वो चीजों को ऑटोमेट कर रहा है, अब वो सॉफ्टवेयर पे आ चुका है। अब वो एआई सॉफ्टवेयर बना रहा है, तुमने जिसके लिए ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ चुका है। तुम वेब डेव की बात कर रहे हो, वेब डेव भी कर रहा है, वेबसाइट बना ले रहा है एआई। कोई नहीं तुम्हें पूछ रहा। पता है क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से ग्रो कर रहा है। मार्केट में आज के समय में सिर्फ उस इंसान की पूछ है, उस इंसान को लोग पूछ रहे हैं, उस इंसान के पास जॉब है जो कि ग्रो कर रहा है। तुम ग्रो कर रहे हो गया टेक फेस्ट, मिल गया एंटरटेनमेंट, क्या हुआ, क्या लेके आए उस दिन से बाहर? कुछ नहीं, समय बर्बाद किया अपना। मैं ये नहीं बोलता एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है, बट क्या ये सही समय है एंटरटेनमेंट करने का? मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है, बहुत हार्श चीज बताता हूँ, मुझे ये बहुत हार्श लगी थी ये। मैं ना जब ये हैकाथॉन का सब कुछ चल रहा था, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव बीन नोइंग कि मैं एक हैकाथॉन कराने वाला था, एंड आई एंड माय टीम वाज वर्किंग ऑन इट, ठीक है। हम कुछ कराने वाले थे, कुछ बहुत बड़ा। सो जब मैंने हर हर दरवाजा खटखटाया था, ठीक है, कॉलेज का। सो देयर वाज अ पर्सन, देयर वाज समवन, अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, आई आल्सो रिस्पेक्ट हिम, नाउ टू आई एम रिस्पेक्टिंग हिम, ही इज वेरी रिस्पेक्टेड टू मी, ठीक है। सो देयर वर पीपल हु सेड कि यार ये फर्स्ट ईयर वाले क्या करेंगे यार, आर यू इन्वॉल्विंग देम, कोर्स देके क्या मिलेगा तुमको? तुम्हें पता है क्या, ये जो जिस स्पेस में सब चीजें इवॉल्व कर रही है ना, स्पेस में एआई इवॉल्व कर रहा है, तुम जब तक थर्ड ईयर में आओगे ना, इंडस्ट्री पूरी बदल चुकी होगी। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि तुम्हारे पास जॉब है या नहीं है, ना तुम्हारे कॉलेज को, ना तुम्हारे टीचर्स को, ना तुम्हारे आजू बाजू के कॉलीग्स को। फर्क पड़ेगा ना तो सिर्फ तुम्हें ग्रो करना पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत बताएगी कि तुमने क्या किया जिंदगी में। मेहनत करना चालू करना पड़ेगा भाई।
किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। तुम्हें पता है जब तुम थर्ड ईयर में आओगे ना तब तुम्हें डंडे मारे जाएंगे कि यार करो करो करो, अब इंटरव्यू है, अब लॉजिकल रीजनिंग है, अब ये है, अब वो है। फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं? तुम्हारे पास 2 से 3 साल एक्स्ट्रा रहेंगे। पूछना अपने सीनियर से, मोस्ट ऑफ द सीनियर्स हैड दैट रिग्रेट कि काश मैंने इस समय से स्टार्ट किया होता। आई हैड अ वर्ड विद देम, ऑल ऑफ देम सेज कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया होता ना, मुझे फर्स्ट ईयर में कोई मिल गया हो बताने वाला, तो आज मैं बहुत बेटर प्लेस पे होता। एंड हियर वी आर, तुम्हारी मदद करने के लिए ही आए हैं। करना क्या है अब बताते हैं, ठीक है? बिल्कुल मत बोलना कि यार ये एआई मेरी जॉब लेके जा रहा है, नहीं। तुम्हारी जॉब जारी है, तुम्हारा जॉब जारी होगी आगे जाके। तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा कंपटीशन बढ़ रहा होगा तुम्हारी वजह से। कैसे? अभी समझाता हूं। देखो अभी तक तुम कॉलेज में आए होगे ना, तुम्हें ना लोग दिख रहे होंगे, ठीक है? तुम्हें एक कहानी बताता हूं पहले तो, एक कहानी सुनाता हूं। तुमने सुनी होगी पहले ये। एक कछुआ था और एक रैबिट था, उन दोनों के बीच में रेस लगी, ठीक है? तो रैबिट को पता था मैं बहुत तेज तेज भाग रहा हूं और ये कछुआ तो मेरे से जीत नहीं सकता। तो वो रैबिट क्या हुआ, वो एक पेड़ के नीचे जाके सो गया। आई थिंक कि तुम्हें स्टोरी याद होगी, ठीक है? तो ये जो रैबिट है ना, ये रैबिट पता है किसकी डिपिक्शन है? उन लोगों की जो कॉलेज में घुसे, ठीक है, एंड उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्राउड बनाया, अपने खुद के ग्रुप्स बनाए, पार्टीज की, ठीक है? देवर एंजॉयिंग, ठीक है? फर्स्ट ईयर पूरा एंजॉयमेंट में निकल गया, सेकंड ईयर एंजॉयमेंट में निकल गया और थर्ड ईयर आ गया। अब वो लोग वहां से काम करना चालू करेंगे और वो करते 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 थर्ड ईयर में तो, क्योंकि तुम्हें पता है यार डीएसए करने में समय लगता है, स्किल्स करने में समय लगता है, कॉलेज के एग्जाम्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है? बहुत रश वाली लाइफ चल रही होती है एंड अब समय बचता नहीं है। वर्सेस वर्सेस अब इस कछुए के बारे में बात करते हैं, ठीक है? एक एक बच्चा था कॉलेज का, वो तुम्हारी ही कॉलेज का, जिसने पता है क्या किया? वो लंच में उठता था और सडनली गायब हो जाता था, एक खाली क्लास ढूंढता था और एक टॉपिक ही सही, एक क्वेश्चन ही सही दिन का जरूर लगाता था, ठीक है? आ गया, एक स्टेप आगे बढ़ता जाता रोज, ठीक है? वो सुबह जल्दी उठता था, एक एक क्वेश्चन लगा आता था कॉलेज, वो घर जाता था एक क्वेश्चन लगाता था, स्लो स्टेप, बहुत स्लो स्टेप, बहुत स्लो स्टेप, बहुत स्लो स्टेप करते करते आगे बढ़ता था। ये यही सो रहे हैं सारे, ये सारे सो रहे हैं, वर्सेस ये दिन का एक छोटा स्टेप ले रहा है, ठीक है? अब इसके पास भी बहुत सारे हिंड्रेंस थे, इसके बीच में कभी एग्जाम्स आ जाते थे, ठीक है? वो उसको उसने स्किप किया, उसकी प्रोग्रेस कहीं से कहीं तक स्टॉप नहीं हुई, उसने उसको स्किप किया। नेक्स्ट जैसे इसके एग्जाम खत्म हुए, ही वेंट कंसिस्टेंट, फिर जैसे ही आगे बढ़ना चालू हुआ फिर हेल्थ इश्यूज आ गए, ठीक है? करते 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 ही वॉज सो नियर, जब फिनिशिंग लाइन के बहुत 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 पास आ गया और तब इस समय ये लोग जागे। उस समय वो लोग जो सो रहे थे ना, जो पार्टी कर रहे थे, थर्ड ईयर, ठीक है? अब ये कौन सा समय आ चुका है? थर्ड ईयर, ठीक है? तुम्हारा थर्ड ईयर आ चुका है और ये लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? ये लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? शुरुआत से। ये लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? शुरुआत से, इधर से। और ये बंदा कहां आ चुका है? यहां। तुम्हें ये इंसान बनना है, तुम्हें ये कछुआ बनना है यार। तुम्हें अपना स्टेप लेना है, रोज एक स्टेप लेना है अपने फ्यूचर के लिए। तुम जब घर आते हो ना, तुम जब घर आते हो, तुम्हारे पेरेंट्स को एक आस रहती है कि यार जो चीज हम नहीं कर पाए ना वो हमारा बच्चा करेगा। और तुम कॉलेज में जाके पता है कहां एंजॉय करते हो? टेक फेस्ट में। तुम पता है क्या कर रहे हो? तो चलो मैं टेक फेस्ट एग्जांपल क्यों लूं यार, वो तो इतना अच्छा इवेंट था, एक नया, एक तरीके से क्या कहना चाहिए, एक इनोवेशन थी कॉलेज की। तुम क्या करते हो पता है? तुम बैठे होते हो कैंटीन में, तुम्हें ग्रुप्स बनाने हैं, तुम्हें लड़कियां इंप्रेस करने, तुम्हें लड़के इंप्रेस करने हैं। या जब वो समय आता है ना जब तुम्हारी कंपनी कैंपस लेके आती है, तब वो उसी इंसान को चूज करती है जिसने स्टेप्स लिए होते हैं, उनको दिख जाता है। किसी को नहीं चाहिए कि तुम बहुत कुछ सीखे हुए हो। लोग पता क्या देखते हैं? तुम्हारा एफर्ट। तुम्हारे एफर्ट दिखते हैं कि सर मुझे ये बनता है, पूछो। फिर मुझे उसका कॉन्फिडेंस रहेगा यार उस दिन। और धीरे धीरे करके ये बंदा फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है। और जब ये फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाता है तो पता है लोग क्या कहते हैं? यार ये तो किस्मत वाला था यार, इसको तो बहुत आता था। कि सैक्रिफाइसेस कोई नहीं देखता। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। ये है तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप। हर दिन, हर दिन एक छोटा स्टेप, हर दिन एक छोटा स्टेप। इनके जैसे नहीं सोते रहना है, इनके जैसे सोते नहीं रहना है। हमें रोज एक नया स्टेप लेना है, हमें रोज कुछ नया सीखना है। तुम्हें 15 दिन का पाइथन का कोर्स पता है क्यों दिया था? ताकि तुम्हें बेसिक्स आ जाएं। तब तुम्हें, जब तुम एक पेज पे होगे, जब सबको बेसिक्स बनते होंगे, तब तो कुछ एडवांस सिखाएंगे ना। करना है भाई, ग्रो करना है अपनी लाइफ में, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो ना, और तुम्हें एक चीज और बता देता हूं मैं, जितनी अभी जॉब्स आ रही हैं, हर जॉब का एक क्राइटेरिया है, ठीक है? कि ये परमानेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टेक्स जॉब परमानेंट नहीं है।
इसके बाद ही एग्जाम होता है, थोड़ा समय कंपनी काम कराती है, फिर एक एग्जाम होता है। इफ यू आर एबल टू पास इन दैट, तभी आपको वहां पे रोका जाता है, नहीं तो वापस भेज दिया जाता है। मार्केट की ये कंडीशन है आज के समय। एआई आ चुका है, सारी जॉब्स देने को तैयार है, बट उस इंसान की जो लेजी है, जो बस घुस गया था ना, उस इंसान की जॉब 100% जा रही हो। अगर आप ऐसे बंदे हो जो कुछ सीखना चाहता है, आपकी जॉब कोई नहीं ले जा सकता। और जॉब के बारे में सोच क्यों रहे हो यार? तुम स्किल्स के बारे में सोचो। तुम्हें जितना बनता होगा ना, उतना पैसा तुम्हें आएगा। जितनी तुम्हारी औकात होगी ना, वापस वो पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, क्यों मैंने औकात इसका नाम रखा, कि जो तुम्हारी औकात होगी तुम्हें उतना ही पैसा मिलेगा। कॉलेज रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ तुम्हें एक जॉब पे लैंड कराने के लिए। तुम रिस्पॉन्सिबल हो उस जॉब के डिजर्विंग बनने के लिए। अगर कंपनी तुमको 3 लाख रुपए साल का दे रही है और तुम 1 लाख रुपए वाले बंदे हो, तुम्हें कंपनी बाहर निकाल देगी। तुम्हारी जितनी औकात होगी तुम्हें उतना पैसा मिलेगा। अगर तुम ऐसे बंदे हो जो रोज कुछ सीख रहा है, तुम 16 लाख रुपए वाले बंदे हो, तुम खुद वो जॉब छोड़ोगे, तुम्हें 16 लाख की जॉब मिलेगी। इफ यू आर अ पर्सन हु डिजर्व मोर देन 50 एलपीए, तुम जाओगे यार, जाओगे, बट ओनली इफ यू आर डिजर्विंग पर्सन। तुमसे कोई नहीं ले जा रहा वो डिजर्व। अगर तुमको डिजर्व कर रहा हो, तुमसे कोई भी नहीं ले जा रहा तुम्हारी अपॉर्चुनिटी। बट क्या तुम वो बंदे हो? अगर तुम वो बंदे हो तो कंटिन्यू करो इस वीडियो को वॉच करना, ठीक है? बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग ग्रेट। अब यार बात करते हैं फाइनल मैप की, ठीक है? फाइनल प्लान हमारा होने क्या वाला है, हम करने क्या वाले हैं। तो देखो, एक टाइमलाइन होती है, ठीक है? टाइमलाइन होती है, एक शेड्यूल होता है। हम उस शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए तुम्हें। अब यहां से तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, गो विद दोस ऑप्शन। सबसे फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अपने एक रोड मैप बनाओ कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें पाइथन सीखनी है, वेल एंड गुड, पाइथन सीखो, ठीक है? तुम्हें जावा सीखनी है, वेल एंड गुड, जावा सीखो। तुम्हें डीएसए सीखना है, डीएसए सीखो। तुम्हें मर्न सीखना है, कोई भी स्किल सीखो, उस पर मास्टर करो, उससे मास्टर करो। जितने ज्यादा तुम्हारे पास स्किल्स होंगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है? सबसे फर्स्ट तो तुम्हें रोड मैप बनाना है। करना क्या है, प्लान क्या होगा, कितने समय में करना है, तो इसको स्केड्यूल करो और एग्जीक्यूट करो। इसको प्रॉपरली स्केड्यूल करो कि मैं कितने बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, मैं कितनी देर पढ़ूंगा रोज, वो स्केड्यूल करना पड़ेगा। फिर एक डेडलाइन सेट करो। मान लो तुमने स्टार्ट किया मर्न स्टैक, ठीक है? मर्न नहीं पता जिसको, मर्न जिसको नहीं पता, एक वेब डेवलपमेंट का तुमने कोई कोर्स स्टार्ट किया, मर्न इज अ पार्ट ऑफ वेब, ठीक है? तुमने मर्न स्टैक स्टार्ट किया, तुम वेब में घुस रहे हो, जाओ बिल्कुल उसकी एक डेडलाइन सेट करो कि यार मैं 6 महीने या फिर मान लो 1 साल, 1 साल ले लो, चलो मैं 1 साल इसको पूरा दूंगा। डेडलाइन सेट करो कि यार मैं 1 मार्च को स्टार्ट कर रहा हूं, 1 मार्च 2024 को स्टार्ट कर रहा हूं, तो 1 मार्च 2025 को मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा किसी भी हाल में। उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो फिर अपने नेक्स्ट प्लान के ऊपर मूव करो। पता है एआई इतना क्यों, मतलब इतना पब्लिश क्यों हो रहा है, इतना लोग उसको क्यों वो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं? बिकॉज वो सिर्फ एक चीज तक लिमिटेड नहीं है, उसके पास अलग अलग स्किल्स है, वो हर स्किल में अच्छा है। चाहे तुम उससे कंटेंट राइटिंग करा लो, तुम उससे कोड सॉल्व करा लो, तुम उससे होमवर्क करा लो, तुम उससे वेब डेवलपमेंट करा लो, और अब तो वो सॉफ्टवेयर में भी घुस गया है। भाई मार्केट वैसा नहीं रहा कि तुम्हें कुछ भी बनता है तुम आ जाओ, नहीं। इफ यू आर स्किल्ड, you will have the job, you will have someone to pay you will be having a good pay. If you are not, then I'm sorry, ये मार्केट बहुत सैचुरेट हो गया है, यहाँ पे लड़ाई है भाई, there's a war now। एवरेज लोगों के लिए मार्केट नहीं है, लिख लो, मैं लिख के दे रहा हूं तुमको यहाँ पे, ठीक है? ये तुम्हारे सामने मैं लिख के दे रहा हूं, मार्केट इज नॉट फॉर एवरेज पीपल। सिंपल है। तो यार इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, ठीक है? मैं आज का सेशन एंड कर रहा हूं, और कल के दिन, ठीक है, कल के दिन मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ इसके आगे, ठीक है? जो स्टेप्स मैंने तुमको बताए कि यार तुम्हारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, इसका स्केड्यूल एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अगर तुम ऐसे कोई इंसान हो जो ग्रो करना चाहता है, आई एम विथ यू। मैं कल तुम्हें यही इन चीजों के बारे में बता रहा हूँ, तुम्हें रोड मैप भी दे रहा हूँ, एक स्केड्यूल भी दे रहा हूँ, एक डेडलाइन भी दे रहा हूँ, और अगले प्लान पे तुम्हें क्या करना है वो उसके बारे में भी गाइड कर रहा हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, कल का वीडियो तुम्हें इसी ग्रुप में मिलेगा,
यही इसी चैनल पे मिलेगा। तुम्हें लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, मत करो, इट्स ओके। यहां से कुछ सीख के जाओ। मेरा वही एक सिंगल एक सिंगल मेरा आइडिया है, एक सिंगल मेरा गोल है कि तुमको कुछ सीखने को मिले। दैट्स इट। सो विद दिस लेट्स एंड टुडेस सेशन। और कल का रोड मैप देखने के लिए आई होप कि तुम एक्साइटेड होगे। ठीक है, अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।